नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने पिछले सोमवार को अपना इस्तीफ़ा अचानक से शाम के टाइम घोषित किया, राष्ट्रपति भवन गए, बिना प्रोटोकॉल को पालन किए इस्तीफ़ा दिया और साथ साथ सोशल मीडिया में उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया। ऐसा करने वाले वो इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस्तीफा राष्ट्रपति को देने के साथ साथ सोशल मीडिया पर जारी कर दिया हो। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कटुता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी सत्ता पक्ष में और उपराष्ट्रपति में। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो सतपाल मलिक के रास्ते पर जा रहे हैं और दूसरे सतपाल मलिक बनने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे सुनने में आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो अपने सत्तारूढ़ दल जिससे वो उपराष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने उनको अर्श फर्श पर ले जाकर रखा, वो उसी के खिलाफ आस्तीन का सांप कार्य कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपदस्थ करना चाहते थे, उनकी सरकार को गिराना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से इस समर्थन वापस लेने के लिए भी कहा। ये अपने आप में बड़ी घटना है और ये शायद इतिहास में पहली बार ऐसी घटना होगी कि देश का उपराष्ट्रपति अपनी ही सरकार के बारे में उसके सहयोगी दलों को समर्थन वापस लेने के लिए सलाह दे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पिछला संडे था, जो आज संडे है, उससे पिछला जो संडे था, यानी जिस दिन मंडे को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उससे पहले दिन जब राज्यसभा और लोकसभा ओपन भी नहीं हुई थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी के दो नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अपने आवास पर बुलाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इनसे टाइम मांगा जाने के लिए, बल्कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन दोनों को बुलाया और बुलाकर उनसे जो बातें की उसमें उनसे कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं। तो पता लगा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछा, भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटी पार्टी हैं। तब उन्होंने कहा कि आप चंद्रबाबू नायडू के पास जाइए और समर्थन वापस लेने की बात कीजिए। इस तरह की बातें करने वाले आस्तीन के सांप को यदि भाजपा नहीं पहचानती तो शायद बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। और मैं तो अब भी ये कहूँगा कि भाजपा को अपनी विचारधारा के लोगों को ही इतने बड़े पद पर लाना चाहिए, अन्यथा किस जगह कब कहाँ किरकिरी करा दें कुछ नहीं पता होता। और जगदीप धनखड़ को शायद अपना अहंकार उनके अंदर आ गया था, इतना अहंकार उनके अंदर आ गया था कि वो अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर समझने लगे थे। क्योंकि उन्होंने जो पीछे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के विजिट पे आए थे, तब भी उन्होंने जो है हमारे देश के जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हैं उनसे कहा कि जेडी वेंस का ऑफिशियल विजिट उनके यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी समकक्ष हैं, अमेरिकन उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस और मैं भारत का उपराष्ट्रपति हूँ। उनको समझाने का बहुत प्रयास किया गया कि भाई उनका प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि वो इस समय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे बनकर आए हैं, उनके दूत बनकर आए हैं, उनका संदेश लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उनसे ही मीटिंग होगी। उसके बाद भी वो अपने पद पर अड़े रहे, लेकिन जब उनको सख्ती से मना किया गया तब वो उसको चुप बैठे वो। और सोमवार को तो उन्होंने उस समय हद कर दी जब जस्टिस वर्मा जो जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट जो है लोकसभा में मूव हो गया, उसके बावजूद भी उन्होंने विपक्ष द्वारा साइन किया हुआ इम्पीचमेंट मोशन जो है वो राज्यसभा में स्वीकार कर लिया, बिना सरकार को बताए, सरकार की नॉलेज में डाले। इस चीज़ से ये साफ सिद्ध हो रहा था कि जगदीप धनखड़ कहीं ना कहीं सरकार को धोखा देना चाहते हैं, उसको डुबोना चाहते हैं। साथियों, ऐसे में भाजपा के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री, जिनकी
जोड़ी जो है वो राजनीति के अंदर बड़े चतुर मानी जाती है, उस जोड़ी ने शायद मैसेज दिया और रात की रात उनका इस्तीफ़ा कराया। ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। भाजपा को मैं अब भी फिर कह रहा हूँ कि उन्हें संघ की विचारधारा, अपनी भाजपा की विचारधारा के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण पद पर नहीं ले जाना चाहिए। ज़रा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगते हैं तो मेरे विचार आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।